बचपन में हमने बहुत बार ये बात सुनी है कि पैसों को बचा कर के चलो। अपने बड़ों से, अपने भाई-बहन से, माँ-बाप से और बहुत सारे लोगों से यही बात सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि पैसों को बचा के इंसान को चलना चाहिए। क्योंकि जो औरत पैसों को बचा के चलती है या फिर जो इंसान पैसों को बचा के चलता है, वही अमीर बनता है, वही सक्सेसफुल इंसान इस दुनिया का होता है। इसीलिए आज के टाइम पे बहुत सारे लोग सेविंग के पीछे दीवाने हो चुके हैं। और दीवाने से ज़्यादा वो पागल हो चुके हैं कि हमें सेविंग करनी है। लेकिन आपको पता है कि सेविंग तो आप कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ़ सेविंग आपको कामयाबी नहीं देती है। तो क्या चीज़ आपको कामयाबी देती है और क्या चीज़ आपको करना है सेविंग के साथ-साथ, वही बात आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी-प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो ये जो है ना, मेरी एक रिलेटिव हैं, यहीं रहती हैं, तो उनके घर से आए थे। वो गाँव से आई हुई हैं, तो वो लेकर के आई थी, भिजवाई थी मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको भी दिखा देती हूँ। और हमारी लैंग्वेज में इसको संदेश बोलते हैं। ऐसा होता है ना, किसी के घर से कोई चीज़ आता है गाँव से तो उसे संदेश कहा जाता है। इसमें जो भी चीज़ें हैं ना, कुछ-कुछ का नाम पता है, बहुत सारी चीज़ों का नाम मुझे नहीं पता है कि मतलब बिहार में इसको क्या-क्या बोलते हैं, वो सब मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन इसमें चूड़ा है वो मुझे पता है, खाजा है वो भी पता है मुझे, और इसमें खोरमा था वो भी पता है। बाकी जो और चीज़ें थी वो मुझे नहीं मालूम है उसका नाम क्या कहते हैं। जो था वो बता दिया मैंने। इतना मुझे बिहार में रही नहीं हूँ ना, तो इतना मुझे बिहार की चीज़ों का नाम पता नहीं रहता है। लेकिन जो मुझे पता है वो बता दिया। थोड़ा बहुत तो पता है, क्योंकि जब हम खाते हैं तो इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए हम क्या खा रहे हैं। और फिर हमारे गाँव का भी है तो ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जैसे कि थंबनेल देख करके और स्टार्टिंग पॉइंट से भी आपको समझ में आ चुका होगा किस टॉपिक पे और क्या बात करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ सेविंग करके ना इंसान अपनी गरीबी गुर्बत को दूर नहीं कर सकता, अमीर नहीं बन सकता। क्योंकि सिर्फ सेविंग करना ही काफ़ी नहीं होती है। कहते हैं ना कि दिमाग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेविंग के साथ साथ आपको दिमाग लगाना भी ज़रूरी है। पैसों के साथ साथ आपके पास दिमाग भी होना ज़रूरी है और दिमाग का यूज़ भी करना ज़रूरी है कि हमें इस सेविंग को कहाँ लगानी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको ना हमेशा जब भी आप सेविंग करें तो आप हमेशा ज़रूर किसी न किसी चीज़ का इरादा करिए। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक पहला फ़ायदा ये कि जब आप किसी चीज़ का इरादा करते हैं, कोई चीज़ आपको 1 लाख में करनी है, मान लीजिए कि कोई काम है जो 1 लाख में शुरू होगा, कोई सामान है 1 लाख में लेना है, कोई ज़ेवर है 1 लाख में ही बनेगा। जब आप इस चीज़ का इरादा कर लेते हैं और ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इतने महीने में ये कंप्लीट करना है या फिर इतने साल में इतने रुपए करने हैं, तो आप हर महीने पूरे, मतलब कि जैसे हम नौकरी होता है ना, बिना छुट्टी के हम नौकरी रोज़ डेली कर रहे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें, लेकिन कर रहे हैं हम। तो सेम वही वाली कहानी होती है कि चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, कम हो ज़्यादा हो, आप उस चीज़ के लिए पैसे जमा करते हैं, किसी भी हाल में जमा करते हैं, क्योंकि आपको उतने पैसे करने हैं जितने का वो सामान आएगा। दूसरी चीज़, जब आप इरादा कर लेते हैं कि मुझे सेविंग करके क्या करना है, तो आप ना किसी भी हाल में ज़रूर उतने पैसे इकट्ठे करते हैं जितने की वो चीज़ आ जाएगी। अगर आप फ़ोन कोई ईएमआई पे ले लें या टीवी या कोई सामान ले लेते हैं, तो आपको हर महीने कहीं न कहीं से उस पैसे को जुड़ाने होते हैं और उसे आगे पे करना होता है, क्योंकि आपने ले रखा है और आपको आगे भेजना है। और वही चीज़ जब आपकी ख़त्म हो जाती है तो इतने ही पैसे आपसे नहीं जुड़ पाते। क्यों? क्योंकि आपको देना नहीं, और अब आपके दिमाग में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हाँ मुझे कमाना है इतना और इतना मुझे आगे पे करना है, किसी भी हाल में करना है। तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है तो सेविंग का जो लेवल होता है वो भी कम होता है, और हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़ भी कम हो जाती है। तो सबसे पहले इरादा करें कि मुझे सेविंग करके क्या चीज़ ख़रीदनी है, क्या चीज़ लेना है, क्या चीज़ बनवाना है। ये इरादा नहीं करेंगे तो आप सेविंग करते रहेंगे। आपने 50,000 जोड़े, बस आपसे किसी ने मांगा, आपने वो पैसे निकाल के दे दिए, या फिर आपने अपने घर के खर्चे के लिए निकाल लिए, आपने स्कूल की फ़ीस के लिए निकाले, आपने घर का रेंट के लिए निकाला, आपने छोटे मोटे मसले मसाइल पे उस पैसे को निकाले और खर्च कर दिए, और आप सोचते हैं कि वाह वाह कितनी अच्छी बात है, मैंने सेविंग करी है, मेरी सेविंग ना आज इतनी अच्छी जगह यूज़ हुई है कि उसका मैं बता ही नहीं सकती। तो बस यही सोच के ना आप खुश हो रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं, और आपके पास के इर्द गिर्द के लोग भी यही सोचते हैं कि हाँ वाकई में आपकी सेविंग ना बहुत अच्छी जगह यूज़ हुई है।
इसी तरह से मेरी कितनी सारे बहनें ऐसी हैं, कितने सारे भाई ऐसे होंगे जो कि सेविंग करते हैं, और सेविंग करना आज के टाइम पे कितना मुश्किल है, ये हम सबको मालूम है। पैसे खर्च तो बस 2 मिनट में हो जाते हैं, और वही जो है पैसे जोड़ने में ना 2 मिनट में 2-2 साल इंसान को लग जाते हैं, और कुछ ही पैसे वो सेविंग कर पाते हैं। लेकिन यही जो आपने इतनी मेहनत से, इतने साल से थोड़े-थोड़े पैसे जमा करके कुछ जोड़े हैं, तो क्या आपने उसको इसीलिए जोड़ा था कि ताकि आप अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस उससे करेंगे, घर का रेंट उससे देंगे? इन सब के लिए थोड़ी किया था। इन सब के लिए तो आपकी जो सैलरी है, जो आप कमाते हो, उसमें आपको मैनेज करना है। ये नहीं कि आपको जो है ना, जो आपने इतनी मेहनत से, खून पसीनों की कमाई से थोड़े-थोड़े पैसों के बचा के, जोड़ के जो सेविंग करी है, आपने फटाफट निकाला, किसी ने माँगा उसको दे दिया, या फिर आपने अपने घर के खर्च में ख़त्म कर दिए। इन सब में जब आप ख़त्म कर देते हैं ना, तो आपको यही लग रहा होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी सेविंग काम आ गई है। सेविंग कब काम आती है और किस तरह से इंसान आगे बढ़ सकता है सेविंग का यूज़ करके, ये बात मैं आपको बताती हूँ। और ये पॉइंट ना, और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं वाकई में जो कि कोई अपना भी आपको गाइड नहीं करना चाहता, अपना भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट आपको पता चल गया, ये तरीका पता चल गया, तो आप भी उनसे आगे निकल जाएंगे, आप उनसे अमीर हो जाएंगे। और आज के टाइम पे कोई नहीं चाहता कि हमसे ऊपर कोई हो। हर इंसान चाहता है मैं ही ऊपर रहूं, मेरा ही मेरा जलवा हो, और मेरे इर्द गिर्द सब घूमें, और मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इसीलिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कामयाबी के, आगे बढ़ने के, ज़िंदगी में सक्सेस लाने के, ये पॉइंट कोई किसी से आज के टाइम पे शेयर नहीं करता है। अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो उसको 3 ही चीज़ पे इन्वेस्ट करिए। सबसे पहली चीज़, मैंने एक और वीडियो में बताया था कि आप प्रॉपर्टी कहीं ख़रीदिए। जब आप सेविंग कर लेते हैं, काफ़ी सेविंग आपके पास हो गई है इतनी कि आप प्रॉपर्टी ले सकें, तो फ़ौरन ले लीजिए। आप इंतज़ार मत करिए कि हम आज लेंगे, कल लेंगे, या फिर अभी तो हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, हम क्या करेंगे लेके, ये मत सोचिए, क्योंकि वो पैसे कब ख़त्म हो जाएंगे आपको ख़ुद पता नहीं चलेगा। दूसरा ये कि कोई ज़ेवर बनाइए, कोई सेट बनवाइए अपने बच्चों के लिए, और अपने लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, लेकिन बना करके रखिए, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो कि आगे जाके डबल होती हैं, और आपका सेविंग जो आपने किया है ना, इसका कोई ना कोई प्रॉफिट आपको होता है। और तीसरा पॉइंट होता है कि अपनी सेविंग को आप जो है ना, कहीं ऐसी जगह लगाइए जहाँ से आपको प्रॉफिट हो और दुगना हो। यानी कि आप ना अपनी सेविंग से कुछ काम शुरू कर सकते हैं, या फिर कुछ आप गाड़ी हो गया, टैक्सी हो गया, इनको निकाल सकते हैं, इनको रेंट पे दे कर के, किराए पे जैसे कि चलवा सकते हैं, जिसका आपको प्रॉफिट होगा। या फिर आप जो है ना, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, घर बैठ के भी, घर से बाहर जाके भी। कोई बड़ा सा मॉल ख़रीद सकते हैं, कोई दुकान ख़रीद सकते हैं, कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिस भी हिसाब से पैसे हैं उस हिसाब से कुछ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ना आपकी लाइफ टाइम जो है ना, लाइफ सेट हो जाएगी इसके ज़रिए। कोई रेस्टोरेंट आपने ले लिया, कोई होटल ले लिया, कोई मॉल आपने बना लिया, इससे क्या है आपकी लाइफ टाइम कमाई होती रहेगी, और इससे ना आपकी जो लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो जाती है इसके ज़रिए। और आपकी जो सेविंग है ना, अब कहीं ना कहीं ऐसी जगह यूज़ हुई है जिससे कि आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप भी अभी तक अपनी सेविंग को यूज़ करके घर में खर्च कर रही हैं, कुछ फ्रिज लेके आ रही हैं, कभी अलमारी लेके आ रही हैं, कभी कोई सामान लेके आ रही हैं, और आपको लग रहा है कि ये सेविंग मेरी काम में आई है, तो बिल्कुल काम में नहीं आई है। क्योंकि इन सब से क्या होगा, ये आ जाएगा, इस ये तो डबल होकर के आपको कुछ नहीं देने वाला ना। आपको फ्रिज कुछ नहीं देगा, आपको अलमारी कुछ नहीं देगा, आपको अच्छे बेड कुछ नहीं देने वाला, आपके अच्छे अच्छे किचन के सामान आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। तो जो आप सेविंग कर रहे हैं ना, इसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना सोचिए जहाँ से आपके पैसे डबल हों, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। ये बात मैं इसीलिए आज मैं आपको बता रही हूँ इतनी डिटेल के साथ, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो कि सेविंग करती हैं, लेकिन वो जो है अपनी फैमिली में आ कर के, अपने जॉइंट फैमिली में, यानी कि सास है, ससुर है, देवर, देवरानी, जेठानी, इन सब की बातों में आके अपने 1-1, 2-2, 3-3 लाख जो है ऐसे ही दे देती हैं, या उन लोगों को उधार दे देती हैं, या किसी चीज़ के लिए दे देती हैं, या फिर अपने उन लोग की बात में आके खर्च कर देती हैं। जो उन्होंने लगाए थे 5 साल 10 साल सेविंग करने में, वो सेविंग वो चुटकियों में खर्च कर देती हैं, और उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि अपने घर के सामान, अपने घर की चीज़ों में कभी भी अपनी सेविंग को इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि
इससे आपकी गरीबी, आपकी गुर्बत, आपकी परेशानी कभी दूर नहीं होती। इसीलिए 3 चीज़ों पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट किया तो इंशाअल्लाह ताला आगे ना आपकी लाइफ इतनी बेहतर हो जाएगी ना, इतनी बेहतर हो जाएगी, आप खुद मुझे कहेंगे कि आपने इतना अच्छा आइडिया दिया कि इससे हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो गई है, हमारी दुगनी तरक्की हो रही है और हमारी गरीबी, गुर्बत, परेशानी भी दूर होना शुरू हो गई है। तो जो भी गरीबी में है, गुर्बत, परेशानी में जी रहे हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली है, वो चाहते हैं कि हम इस लाइफ से उठ के निकल के थोड़ा ऊपर जाएं, अपनी लाइफ को थोड़ा सेट करें। तो उसके लिए सेविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई पेड़ से आपको पैसे मिलने वाले नहीं हैं, कोई आपको देने वाला नहीं है इतने पैसे जहां आप बिजनेस स्टार्ट कर सकें या कुछ इन्वेस्ट कर सकें। खुद करना होगा। खुद के लिए क्या करना होगा, अपनी कमाई में से कुछ रुपए जोड़ने होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आप इतना जोड़ लेंगे कि आप कल ही कुछ कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। 5 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी आप इतना कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर आपने सेविंग का इरादा कर लिया तो। और फिर आप उसी पैसे से ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो कि आपको दुगना कमा करके दे, डबल तरक्की दे, जिससे कि आपकी परेशानी, आपकी गरीबी, गुर्बत चुटकियों में दूर हो जाए और आपकी लाइफ बेहतर से बेहतर हो जाए। तो ये पॉइंट ना ज़रूर अपनाइएगा। सेविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और सेविंग करने से पहले इरादा उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी भी अपनी सेविंग को इधर उधर खर्च मत करिए, बस वहीं लगाइए जहाँ पर आपको दुगनी तरक्की मिले और आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो भी आप सबको पसंद आई होगी। अब मैं एक सिस्टर का चैनल जो है प्रमोट करने जा रही हूँ। तो ये मेरी सिस्टर है और आपका चैनल मैंने चेक कर लिया है। तो आपके चैनल में 2 मिस्टेक है। सबसे पहली चीज़ कि थंबनेल आपका इतना अट्रैक्टिव नहीं है। थंबनेल आप इन शॉर्ट से बनाइए। किस तरह से बनाना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो आप इन शॉर्ट से थंबनेल बनाना सीख लीजिए अच्छे से। दूसरी मिस्टेक कि आप ना वीडियो का जो टाइटल और एसईओ कुछ भी नहीं करती हैं, तो वीडियो का टाइटल भी चैट जीपीटी से लीजिए और एसईओ भी आप चैट जीपीटी से करिए, जिससे कि आपको ना बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट मिलेगा। और आपके व्यूज़ जो इतने कम आते हैं, 2-4 आते हैं, किसी किसी वीडियो पे तो एक भी व्यूज़ नहीं है, तो ये व्यूज़ आपके बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब इंप्रेशन आगे भेजेगा। तो इन 2 चीज़ों पे आप वर्क करना शुरू करिए, फिर देखें इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट बहुत बेस्ट मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।